श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के 3 विभाग मिलकर कृष्णोत्सव के लिए मथुरा को नई नवेली दुल्हन की तरह सजा चुके हैं। सजे धजे चौराहे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को कण कण में श्यामा श्याम की अनुभूति करा रहे हैं और नई पीढ़ी को ब्रज की सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी भी दे रहे हैं। महोत्सव की सभी तैयारियां ब्रजमंडल में पूर्ण की जा चुकी हैं। मथुरा के इस समय हम खड़े हुए हैं श्री कृष्ण जन्मस्थान के मुख्य द्वार के ठीक सामने, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भव्य और आकर्षक लाइट्स के माध्यम से, रंग बिरंगी रोशनियों के माध्यम से समूचा श्री कृष्ण जन्मस्थान क्षेत्र जगमगा उठा है। चारों ओर बिजली की आकर्षक सजावट, इसकी नैनाभराम झांकी देखने के लिए चारों ओर से अभी से भक्तों का तांता भी मथुरा के इस श्री कृष्ण जन्मस्थान के क्षेत्र पर लग चुका है। चारों ओर कहीं से भी कदमताल करते हुए श्रद्धालु भक्त श्री कृष्ण जन्मस्थान के लिए आ रहे हैं। मुख्य द्वार से वो सुरक्षा व्यवस्थाओं के पूर्ण करने के बाद में अंदर प्रवेश कर अपने आराध्य के दर्शनों की लालायत लेकर के, जिसको लेकर के वो आ रहे हैं, उनके दर्शनों का पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा आयोजित अनूठे कार्यक्रम के जरिए ये प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ आने वाला हर पर्यटक न केवल यहाँ की भव्य सजावट से प्रभावित हो, बल्कि अपने साथ ये संदेश भी लेकर जाए कि ब्रज की संस्कृति इतनी समृद्धशाली है कि यहाँ गायन, वादन और नृत्य की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। तो मनुष्य ही क्या बल्कि पशु पक्षी भी अपनी सुध-बुध खो बैठता है। यहाँ अनूठे प्राचीन वाद्य यंत्र हैं जो देखने में साधारण महसूस होते हैं, लेकिन उनकी मधुर ध्वनि परेशान मानव को कुछ क्षण के लिए शांति की अनुभूति कराती है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर के द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी श्रद्धालु के साथ अभद्रता न की जाए, उनकी पूर्ण रूपेण सहायता की जाए और यदि उन्हें किसी भी तरीके की कोई समस्या आती है तो उस समस्या को हल करवाया जाए। प्रेम भाव और अपने मधुर ध्वनि और मधुर आवाज़ के साथ में उनको डील किया जाए, उनकी समस्याओं को निस्तारित करके उनके गंतव्य तक उनको रवाना किया जाए। इस पूरे परिक्षेत्र में यदि हम बात करें तो सबसे बड़ी बात जो नज़र आती है वो ये आती है कि कोरोना पर निश्चित तौर पर आस्था भारी है। विगत वर्ष की हम बात करें 2020 में कोरोना की महामारी के कारण से यह पूरा कार्यक्रम एक संकुचित कर दिया गया था। बाहर से श्रद्धालुओं का आगमन वर्जित कर दिया गया था, जिसके कारण से श्रद्धालु भक्त यहाँ विगत वर्ष इस जन्मोत्सव समारोह में भाग लेने के लिए नहीं आ पाए, लेकिन इस बार वो पूर्ण दुगने उत्साह के साथ में यहाँ आ रहे हैं और आकर अपने आराध्य के एक झलक पाने के लिए लालायत दिखाई दे रहे हैं। चारों ओर उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के द्वारा, नगर निगम मथुरा वृंदावन के द्वारा पूरे मथुरा शहर को आकर्षक विद्युत रोशनी से सजाया गया है। यहाँ के तिराहे और चौराहों को रंग बिरंगे कपड़ों से सजाया गया है। रंग बिरंगी आकर्षक विद्युत लाइट, नैनाभराम झांकी दिखाई दे रही है। लोग यकायक इस ओर खिंचे चले आ रहे हैं और मन से एक ही बात निकल रही है कि वाह, बहुत सुंदर आयोजन। अजन्मे के जन्म के उस महापर्व के जिसके वो साक्षी बनने के लिए मथुरा आए हैं, उसमें इस प्रकार के पूरे शहर को दुल्हन की तरह से सजाया गया है, तो वो भी धन्यवाद दे रहे हैं। इसके अलावा 12 चौराहों और तिराहों को आकर्षक रूप से सजाया गया है। वहीं पर मंच बनाकर ब्रज के मशहूर राई नृत्य, चरकुला नृत्य, मयूर नृत्य, घड़ा नृत्य समेत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसा ही कार्यक्रम गोकुल और गोवर्धन में भी आयोजित किया जाना है। इसके अलावा मथुरा के विश्राम घाट, वृंदावन के केसी घाट तथा गोकुल के ठकुरानी घाट को द्वापर का स्वरूप देते हुए ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि यहाँ की स्थापत्य कला बेजोड़ है। सोमवार 30 अगस्त को मध्यकालीन बेला में रात्रि 12 बजे पर उस अजन्मे के जन्म की द्वापर कालीन उस लीला का एक बार फिर से जीवंत होंगे और उसके साक्षी बनेंगे आप और हम। उसके साक्षी बनेंगे यहाँ आने वाले तीर्थयात्री और श्रद्धालु, उसके साक्षी बनेंगे ब्रजवासी और उसके साक्षी बनेंगे कि स्क्रीन पर देख रहे आप लोग। हम आपको एक एक गतिविधि का, एक एक क्षण का लाइव प्रसारण दिखाएंगे सिर्फ न्यूज़ 11 इंडिया पर। न्यूज़ 11 इंडिया के लिए मोहित चतुर्वेदी, मथुरा।